नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की जो तबीयत है एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया होगी। आशा करते हैं आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे किस चीज की, पार्ट नंबर 6 की बात करेंगे। और पार्ट नंबर 6 में देखेंगे हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम देखेंगे। सब फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है इसको अच्छे से पढ़ाएंगे। पार्ट 5 में हम पढ़ाए थे व्हाट इज फाइनेंस, फाइनेंस क्या होता है और उसके टाइप बताए थे। फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंस इज लाइक अ पैसा यानी कि मनी होता है। और मनी के टाइप बताए थे मैंने, मनी कितने टाइप्स का होता है, यानी कि मनी तो पढ़ा दिया था, मनी के बाद फाइनेंस पढ़ा था। फाइनेंस कितने टाइप्स का होता है, फाइनेंस होता है 3 टाइप का। कौन कौन सा होता है, रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे अच्छे से। फाइनेंस कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप का। कौन कौन सा, पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, और होता है आपका कौन सा होता है, पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, तो ये 3 टाइप के हमने फाइनेंस पढ़ा दिए थे। लेकिन आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल सिस्टम की। सर ये फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है, आपकी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है तो आप कैसे बताएंगे। तो देखो भैया, इसको हम बाद में पढ़ाएंगे, पहले हम पढ़ाएंगे इधर ये वाली स्टोरी जो हमने अच्छे बनाए थे। वो राजुल सर बनाया हमने आपके लिए। क्या बनाए हैं, राजुल सर। अब देखो भैया, जो राजुल सर जो है ना, कौन है ये, कौन है ये, एक कंपनी खड़े करने वाले हैं। अभी इतने बड़े नहीं हुए हम, लेकिन हम एक कंपनी खड़ी करने वाले हैं। बहुत बढ़िया सर। ये दूसरे कौन है, ये दूसरे हैं कालूराम। ये होगा कोई नहीं, ये गवर्नमेंट सर्विस करते हैं। कौन करते हैं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। कौन है ये, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और ये कौन है, राजुल सर, जो क्या कर रहे हैं, एक कंपनी क्या कर रहे हैं, एस्टेब्लाइज कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। अब बात करिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इनकी सैलरी आती है कि नहीं आती है, बिल्कुल आती है सर। अब इनकी मंथली सैलरी आती है, बिल्कुल सर, कि सर इनकी मंथली सैलरी आती है। बहुत बढ़िया। अब हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या करता है भैया, सेविंग करता है कि नहीं करता है, मुझे एक बात बताओ। सेविंग करता है, बहुत बढ़िया सर। क्या वो घर पे रह के उसका पैसा क्या होगा, ग्रो हो सकता है? आप एक चीज समझो, आज के जमाने में क्या है, इन्फ्लेशन चल रही है कि नहीं। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है। पहले 2-3 साल पहले जो 10 रुपए की वैल्यू थी, क्या वो अभी भी उस 10 रुपए की वैल्यू अभी भी वही वैल्यू है जो पहले थी? नहीं। पहले 10 रुपए में यार बहुत अच्छी चीजें आती थी, लेकिन इस जमाने में 10 रुपए, बच्चे जो पैदा हुआ है ना, वो भी 10 रुपए लेने से मना कर देगा। भाई साहब अभी रखो, मम्मी पापा के पास बहुत है। ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि भैया अभी कालूराम जो है, इन्होंने क्या करा, मंथली सेविंग, मतलब मंथली सैलरी मिल रही है इनको। ये क्या कर रहे हैं, उसमें से कुछ पार्ट क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं सर। कहना क्या चाहते हो सर, कहना हम ये चाहते हैं, अब ये घर पे पड़ा रहेगा तो इसकी वैल्यू ना घटेगी ना बढ़ेगी, कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी, बढ़ेगी भी नहीं, है ना, घर पे पड़ा रहेगा। लेकिन अब जो राजुल सर हैं वो क्या कर रहे हैं, एक कंपनी एस्टेब्लाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक कंपनी एस्टेब्लाइज कर रहे हैं। और राजुल सर को क्या जरूरत पड़ रही है, पैसों की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, बिल्कुल पड़ रही है सर। अब राजुल सर को पैसे की जरूरत पड़ रही है। अब ये क्या होगा, अगर ये चाहे तो कहां इन्वेस्ट कर सकता है, कहां इन्वेस्ट करता है, राजुल सर के पास। और राजुल सर से कह देगा कि आप मुझे क्या कर देते रहना, जैसे दिन बढ़ते चले जाए आप मुझे कुछ, मतलब आप होता है ना कि मुझे ब्याज दे देना, है ना, इंटरेस्ट पे करते रहना। मैंने कह दिया ठीक है सर, हम आपको पे कर देंगे। ठीक है। अब ये तो वो कालूराम की बात। अब कालूराम जैसे ही बहुत सारे क्या होंगे, एम्प्लॉय होंगे कि नहीं। अब वो जो कालूराम जैसे एम्प्लॉय जो होंगे, उन्हीं का, अब मैं क्या हूं, राजुल सर। अब राजुल सर हर एक एम्प्लॉय के पास तो जाएगा नहीं, क्योंकि मैं पहचानता नहीं, है ना, किसके पास गवर्नमेंट सर्विस है, कौन सेविंग कर रहा है, मैं किसी को नहीं जानता हूं। तो राजुल सर क्या करेंगे, राजुल सर कुछ नहीं करेंगे। इनके बीच का आदान प्रदान जो करेगा वो क्या कहलाया जाएगा, वही फाइनेंशियल सिस्टम कहलाया जाएगा। यानी कि ये कौन सा काम कर रहा है, जब लड़का लड़की देखने जाता है तो जो बिचौलिया जो होता है वो फाइनेंशियल सिस्टम काम कर रहा है।
यानी कि क्या बोल रहे हो सर, शादी पे आ गए सीधे? जी भैया आ गए। जब लड़का लड़की को दिखाने के लिए जब बिचौलिए पहले चलता था, लेकिन अब तो देखो लड़का लड़की इतने सभ्य हो चुके हैं कि वो खुद ही अपने व्यवस्था करके बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं से। आज के जमाने में बिचौलिया का कोई रीति रिवाज नहीं है, खत्म। ठीक है, टाटा बाय बाय। चलो तो भैया समझे, क्या समझे कि भैया राजू सर को चाहिए पैसा, और कौन देगा? कालू राम जैसे बंदे देंगे जो क्या कर रहे हैं, जिनकी गवर्नमेंट सर्विस है, जिनके पास सेविंग है। वो अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? बिल्कुल चाहेंगे, जब पैसा मिलेगा तो बिल्कुल चाहेंगे। वो राजू सर की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अब राजू सर की जगह रख दो आप किसको, धीरू भाई अंबानी को, वो भी खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, अब उन तक पैसा कौन पहुंचाएगा? ये फाइनेंशियल सिस्टम पहुंचाएगा। अब कुछ बातें याद रखिएगा, अब कंपनी में पैसा कौन लगा रहा है? इन्वेस्टर्स, है ना। कंपनी में पैसा, जो कंपनी में पैसा लगाएगा उसको बोलेंगे इन्वेस्टर्स, है ना। जो क्या कहते हैं, जो कालू राम जो है वो क्या है, वो हो गए सेवर्स। जो सेविंग कर रहे हैं उनको क्या बोला हमने? सेवर्स बोला, है ना। अब जिसके पास पैसा है, किसके पास पैसा है? सरप्लस। जिसके कालू राम के पास पैसा है, किसके पास पैसा है? कालू राम के पास पैसा है, उनको हमने क्या बोला? उनको बोला हमने सरप्लस। उनको क्या बोला हमने? सरप्लस। किसको जरूरत है? राजू सर को जरूरत है, वो कौन हो गए? डेफिसिट। यानी कि इन्वेस्टर को जरूरत, डेफिसिट। कालू राम के पास क्या है? पैसा है, सेविंग्स है, तो वो कौन है? सरप्लस में। जिसके पास पैसा रहेगा वो तो सरप्लस में रहेगा कि नहीं? जिसके पास कमी है वो किस में रहेगा? डेफिसिट में। किस में रहेगा? डेफिसिट में। तेरी नजर सरफी। चलो भैया समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने तीन चार चीज बताई। कालू राम कौन थे? गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। इनके जैसे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत सारे हो सकते हैं। उनका पैसा आदान प्रदान करने के बीच में जो काम करता है उसी को हमने क्या बोला? फाइनेंशियल सिस्टम बोला। अब यहां पे चले आओ, 4 पॉइंट है, बहुत मस्त समझ में आएंगे। आ जाओ इधर। ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर। क्या बोला? ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसे का रिसोर्सेज क्या करता है? फाइनेंशियल सिस्टम। यानी कि मैंने क्या बोला? ट्रांसफर करवाता है। कौन करवा रहा है? फाइनेंशियल सिस्टम ट्रांसफर करवा रहा है। किसको ट्रांसफर करवा रहा है? सेवर टू इन्वेस्टर। सेवर टू इन्वेस्टर। सेवर किसके? सेवर के पास जो पैसा है वो किसको दे रहा है? किसको दे रहा है? राजुल सर को। राजुल सर क्या थे? इन्वेस्टर थे। कालू राम क्या था? सेवर था। सेवर टू इन्वेस्टर। क्या हो रहा है? ट्रांसफर। तो फाइनेंशियल सिस्टम कौन सा काम कर रहा है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। किस किस के बीच में? सेवर टू इन्वेस्टर। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोलो हाँ। चलो भैया, मोबिलाइजिंग। मोबिलाइजिंग का मतलब होता है भैया इकट्ठा करना। इकट्ठा कर, द सेविंग ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर। अब हमारा फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है? इन सबसे इकट्ठा करता पैसा। जैसे कि कालू राम जैसे तो बहुत सारे थे ना, ये जो मैंने बनाए थे। एक तो यार चिड़ुआ मटर हो गया यहाँ तो। ठीक है भैया, अब कालू राम जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर थे। क्या थे? इन्वेस्टर थे। तो स्मॉल इन्वेस्टर से पैसे को इकट्ठा करना, यही हमारे किसका काम है? फाइनेंशियल सिस्टम का काम है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? थर्ड पॉइंट बढ़ते हैं। मेक सेविंग अवेलेबल फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। ठीक है, अब ये नहीं है कि फाइनेंशियल सिस्टम किसी भी ऐरे गैरे को दे दे पैसा, नहीं। क्या होगा? प्रोडक्टिव पर्पस के लिए ही क्या देगा? पैसा को इन्वेस्ट करेगा। यानी कि जिसको जरूरत होगी फाइनेंशियल सिस्टम सिर्फ उसी को देगा और हर चीज चेक करेगा। ठीक है। इंटरमीडियरी बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर। मैंने अभी एक चीज बताई थी, बिचौलिया। तो ये बिचौलिया का काम करता है कौन? फाइनेंशियल सिस्टम। किन दोनों के बीच में? सेवर्स और इन्वेस्टर के बीच में। सेवर कौन था? जो कालू राम। इन्वेस्टर कौन था? राजुल सर। तो समझ में आया? किसके बीच में? बिटवीन। इंटरमीडियरी का मतलब क्या होता है? बिचौलिया। इतनी इंग्लिश सही होती तो इतनी हिंदी सही होती। बिचौलिया। ठीक है जी। तो बिचौलिया कौन बना? फाइनेंशियल सिस्टम। समझ में आया? फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है? फाइनेंशियल सिस्टम आदान प्रदान करता है पैसों का, जिसको जरूरत होती है, यानी कि इन्वेस्टर को, सेवर से इन्वेस्टर को पैसा पहुंचाना। अब सर फाइनेंशियल सिस्टम के कुछ क्या है? कंपोनेंट्स है। ये क्या है? कंपोनेंट। कंपोनेंट कैसे? तो फाइनेंशियल सिस्टम कैसे वर्क करता है?
देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। मैं आगे एक एक करके बताऊंगा आपको, ये रफ करूंगा, देन उसके बाद इसमें लिखूंगा, देन आपको एक एक चीज समझ में आएगी। फाइनेंशियल मार्केट, अब पैसे का भी मार्केट होता है, बाजार होता है कि नहीं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, ये सब क्या होते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज की फाइनेंशियल से हमें क्या क्या सर्विस मिल सकती है। तो ये सारे फाइनेंशियल सिस्टम के क्या है, कंपोनेंट्स है, जो आपको इसको मिटालता हूं, देन इसके बाद लौटता हूं। अभी तक ये बताओ फाइनेंशियल सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया। तो आ गया तो लाइक करो यार, पसीना आ रहा है, गर्मी आ गई है, लाइक करो। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। देखो ये क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम क्या बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैं समझा देता हूं, याद आ गया था पॉइंट। ये जो भैया है ना, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल। ठीक है भैया। अब भैया देखो फॉर्मल कौन से हैं, ये फॉर्मल है। क्या है फॉर्मल क्या होता है बच्चा, याद रखिएगा। फॉर्मल वो चीज होती है जो आपके एकदम सभ्य तरीके से आपके सामने पेश हो, यानी कि अच्छी तरह से, अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक वे से। इनफॉर्मल क्या होगा, आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा कि गांव के लोग अपना जो खेत है वो पट्टे पे उठा के चले जाते हैं और पैसा ले आते हैं, है ना। मुंशीगिरी करते हैं जो लोग, पैसा दे दे, मतलब पैसा दे देते हैं और खेत हड़प लेते हैं। मतलब खेत बहुत सारा होता है, पैसे दे देते कुछ और वो चुका नहीं पाता क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा होती है। तो क्या होता है, वो होता है इनफॉर्मली। क्या होता है वो, इनफॉर्मली। यहां फॉर्मली में क्या होगा, हर एक चीज के पेपर नोट होगा कि हम पैसा किसको दे। जैसे कालू राम पैसा दे रहा है किसी, मतलब किसी को देगा फाइनेंस सिस्टम, तो उसके कागजात कालू राम के पास होंगे कि हमारा इंटरेस्ट आएगी, है ना। वो हमें आगे समझेंगे अभी, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूं, देन उसके बाद आपको कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। चलो मिलता हूं अभी रफ करके। देखो भैया जैसे हमने कही थी, हम मिटाल के अभी आ रहे हैं, तो हम मिटाल के अभी आ गए तुरंत। तो सर हमने क्या बताया था आप लोगों को, और हमने बताया था आप लोगों को, एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी भैया, हम लोग पढ़ रहे थे फाइनेंशियल सिस्टम, और फाइनेंशियल सिस्टम को हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया था और क्लासिफिकेशन करवाया था। मैंने बताया था इनफॉर्मल और फॉर्मल, ठीक है। तो इनफॉर्मल में जो बताए थे, यानी कि जो मैंने बताया पुरानी फिल्मों में जो होते थे, पट्टे में जो उठा लेते थे, मतलब वही चीज, खेत रख दिया और कुछ पैसे उसने मुंशी ने दे दिए और वो खेत बह जाता था। वो फाइनेंशियल सिस्टम बेसिकली नहीं कहला जा सकता। तो वो इनफॉर्मली है, इनफॉर्मली, फॉर्मली नहीं था, ठीक है। तो फॉर्मली कौन सा था, मैंने आपको 4 पार्ट बताए थे। कौन कौन से पढ़ाए थे, तो रिकॉल करेंगे दोबारा से। पहला पढ़ाया था मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा पढ़ाया था फाइनेंशियल मार्केट, तीसरा पढ़ाया था मैंने फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड चौथा पढ़ाया था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। कौन सा कंप्लीट करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंप्लीट करेंगे। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में देखेंगे हम लोग कि हम क्या पढ़ने वाले। तो ये पूरा किसका पार्ट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पार्ट है। 4 थे ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो क्या करता है ये, मोबिलाइज सेविंग्स। मोबिलाइज का मतलब मैंने अभी बताया था क्या होता है, इकट्ठा करना। क्या होता है भैया, इकट्ठा करना। किसकी सेविंग्स को, देखो कालू राम, किसकी सेविंग को, कालू राम की क्या करना है, सेविंग को मोबिलाइज करना है। क्या करना है, मोबिलाइज करना है। यानी कि कौन करेगा, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करेंगे। जो कालू राम ने जो सेविंग कर रखी है वो किस इन्वेस्टर तक कौन पहुंचाएगा, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पहुंचाएगा, यानी कि मोबिलाइज करेंगे, इकट्ठा करेंगे। फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम सरप्लस यूनिट टू डेफिसिट यूनिट, ठीक है। ये क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। क्या ट्रांसफर करेंगे, अब सरप्लस कौन था, सरप्लस वो था ना कालू राम, जिसके पास पैसा था, सेविंग्स थी, वो कौन था कालू राम, सरप्लस था, ठीक है। डेफिसिट कौन था, राजुल सर, जिसको कंपनी खोलने के लिए पैसा चाहिए था, ठीक है। कालू राम कौन, सरप्लस, राजुल सर कौन, डेफिसिट, ठीक है। ट्रांसफर करने का काम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, समझ में आया। फाइनेंशियल मार्केट पढ़ाया था अभी, ठीक है। सर्व एज अ लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर, और ये किसके बीच में लिंक करती है, सेवर और इन्वेस्टर के बीच में क्या होता है, लिंक प्रोवाइड करवाती है। कौन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भी बहुत सारे टाइप्स है। कौन कौन से सर, पढ़ते हैं हम लोग। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, कौन कौन सा, पहले बोलते जाएंगे, रिकॉल करोगे पेपर में याद आएगा,
ठीक है, तो पहला कौन सा है? बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। पहला कौन सा है? बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। पहला कौन सा है? बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। किस में पढ़ रहे हैं हम लोग? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। पहला कौन सा? बैंकिंग। दूसरा कौन सा? नॉन बैंकिंग। पहला कौन सा? बैंकिंग। दूसरा कौन सा? नॉन बैंकिंग। तीसरा कौन सा? म्यूचुअल फंड। तीसरा कौन सा है? म्यूचुअल फंड। चौथा कौन सा है? इंश्योरेंस कंपनीज। चौथा कौन सा है? इंश्योरेंस कंपनीज। पांचवा कौन सा है? हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। एंड सिक्स्थ लास्ट वन इज रेगुलेटिंग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, रेगुलेटिंग इंस्टीट्यूशंस। यानी कि कालू राम जो है वो इन छह के थ्रू, इन छह के बेसिस पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। सिंपल एज दैट। क्या बोला मैंने? कि कालू राम जो है वो इन छह इंस्टीट्यूशन के वार्तालाप करके अपना जो सेविंग करी है उसने वो इन सबको देगा, और वो ये जो होंगे वो किसी और को देंगे, देन उसके बाद उसको इन्वेस्टमेंट होता चला जाए। ठीक है, बात करते हैं हम सबसे पहले इसको उठाएंगे, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। अब सर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या करती हैं? मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट्स। क्या करेंगी? ये भी मोबिलाइज करेंगी, इकट्ठा करेंगी। किस चीज को इकट्ठा करेंगी? डिपॉजिट्स को। डिपॉजिट्स क्या कहते हैं उसे? किसके पास डिपॉजिट्स हैं? यानी कि कालूराम के पास डिपॉजिट थे, वो कहां जमा कर आया? वो बैंक में फेंक आया। लो भैया ये ले पैसा और ये लो तुम रखो बैंक। ठीक है, बैंक कहेगी ठीक है बबुआ हम ले लेते हैं तुम्हारा पैसा। ठीक है, अब बैंक क्या करेगी? अब ये फेंक गया 50,000 रुपए। ठीक है, ये रखो तुम बैंक के पास, ये जमा कर आया। बैंक क्या करेगी? इसे थोड़ी थोड़ी इंटरेस्ट देती रहेगी। क्यों देती रहेगी? क्योंकि जो बैंक होने वाली है ना, जो बैंक है वो इन्वेस्टर को क्या करेगी? पैसा देगी। वो जो अगर जो बैंक है वो इन्वेस्टर को पैसा देगी तो उससे क्या फायदा होगा? जो देखो भैया, अब जो बैंक है वो इन्वेस्टर को पैसा देगी, उससे क्या होगा? जो इन्वेस्टर है वो क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। जो इंटरेस्ट देगा वो बैंक को, यानी कि वो ये जो बैंक होती है ना वो लोन देती है। अगर तुम किसी को लोन लेने जाओ तो 12% पे देगी। अगर मैं किसी के पास, इसके पास पैसा रख रहा हूं मैं, तो वो कितने परसेंट पे? चलो तुम्हें इंटरेस्ट दे देंगे हम 4%। उधर कितना परसेंट दे रही है लोन? 12%। 4% इधर दे देगी। प्रॉफिट किसका? बैंकिंग का है कि नहीं? थोड़ा लॉजिकल सोचो, है आराम का मामला है, ऐसी बात। ठीक है, चलो बात करते हैं मोबिलाइजिंग ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, डिसबर्समेंट। भाई साहब इतने कर्रे वर्ड कौन लिखता है? टू क्रेडिट टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब वेरियस सेक्टर कौन कौन से होते हैं भैया? आपके जो कंट्री में दो टाइप्स की बैंक चलती हैं। पहली चलती है शेड्यूल्ड बैंक एंड दूसरी चलती है नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। पहली कौन सी चलती है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। दूसरी कौन सी चलती है? नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ठीक है सर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो भैया डिफरेंस इतना सा है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वो बैंक होती हैं जो आरबीआई के एक्ट नंबर 2 में, यानी कि पार्ट 2 में दे रखी हैं, उनको हमने बोला शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जो आरबीआई के अंडर काम करती है। यानी कि आरबीआई में एक क्या दे रखा है? लॉ दे रखा है, उसके अधीन जो दे रखी, जो काम करती है वो दे रखी है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। और जो आरबीआई के अंदर नहीं लिखा गया है जिस बैंक के बारे में, वो होती है हमारी नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। इतना याद रख लेना। ठीक है, कि दो टाइप्स की हमारी कमर्शियल बैंक होती थी, एक होती है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड दूसरी होती थी नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। सर शेड्यूल्ड बैंक कौन सी होती है? पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट बैंक है, जैसे कि एसबीआई हो गया, है ना, और पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये हमारी क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक से, यानी कि कौन कौन सी है? गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन कौन सी? आईसीआईसीआई हो गया। ठीक है, ये सब हमारी क्या है? प्राइवेट बैंक्स हैं। ठीक है, ये किसके अधीन आ रही हैं? ये हमारे आरबीआई के पार्ट नंबर 2 में दे रखा है, तो ये इसको किसको बोला? इसको बोला शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। क्या बोला हमने? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोला। नाउ थर्ड फॉरेन बैंक हो गया, यानी कि बाहर जो दूसरी कंट्री के लोग आते हैं उसको वहां पर फॉरेन बैंक हो गया, यानी कि बाहर बैंक जो लगी हुई है। रीजनल रूरल, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आर्यभट्ट हो गई। ठीक है, मतलब गांव के एरियो के लिए, गांव के एरियोज के लिए, एरिया के लिए क्या बोल रहा हूँ, एरियोज के लिए पता हद होती है, मतलब एरिया, गांव वाले जो बंदे होते हैं उनके लिए वो ज्यादा दूर तो जाएंगे नहीं। अब जिला कोई भी पढ़ता हो, जैसे कि कोई भी पढ़ रहा हो, जिला अलीगढ़,
आगरा, मथुरा कोई भी पढ़ रहा हो तो उसके आसपास क्या होगा, गांव पड़ते हैं, और उन गांव की व्यवस्था देखने के लिए कौन सी बैंक खोली जाती हैं, रीजनल रूरल बैंक, जो कि हमारे शेड्यूल्ड बैंक के अंदर ही आती हैं। एंड सम कोऑपरेटिव बैंक्स, जो लोकल कोऑपरेटिव बैंक होती है, जो लोकल एरिया खुल जाती हैं, और लोकल एरिया खुल जाती है तो वो किस में आ जाती हैं, नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, यानी कि आरबीआई के अंडर पार्ट में नहीं आती। वो कौन सी बैंक, लोकल एरिया बैंक, यानी कि नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। बैंक में पैसा लगा सकता है कालूराम जाएगा, पैसा लगाएगा, वापस आ जाएगा, सिंपल एज दैट, वो डिपॉजिट करके आ जाएगा। अब बैंक वाले देखेंगे किसको लोन देना है, किसको क्या करना है, ठीक है, उसको तो अपनी इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक ना, बात करेंगे हम नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की। तो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं सर? ये वो बैंक होते हैं, नॉट बैंक, ये बैंक नहीं होते, बट लेकिन कैरी आउट सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, ठीक है, लेकिन कुछ प्रकार का पैसा का लेन देन ये कुछ करते हैं, ठीक है, पैसे का नहीं तो क्या करते हैं ये देखो, अभी आगे पढ़ेंगे। अब इसमें भी दो टाइप्स की हैं, भाई टाइप्स बड़े हो गए हैं, अब देखते जाना सहूलियत से। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में दो थे, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक होते हैं जो भैया आरबीआई के अधीन दे रखे हैं, जो आरबीआई के अधीन नहीं दे रखे हैं उनको बोला नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ठीक है ना। दूसरी बात करेंगे, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी कि इसके भी दो पार्ट करती है, यानी कि बैंक नहीं है लेकिन बैंक जैसे ही काम करती हैं। तो सर कौन कौन सी होंगी, एक होगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और दूसरा होगा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एनबीएफसी कौन सी होती हैं, नॉट बैंक्स बट कैरी आउट फंक्शन सिमिलर टू बैंक, जैसा बैंक काम करती है उसी के जैसा ही ये काम करती है। तो काम किसका करती है सर, ये तो बताओ। मुथूट फाइनेंस पढ़ा है आपने, मुथूट फाइनेंस पढ़ा है आपने, आप गोल्ड गिरवी रख दो पैसा मिल जाता है, याद आया कुछ? बैंक नहीं होती लेकिन पैसा आपको मिलेगा, यानी कि सोना रखो तो क्या मिलेगा आपको, पैसा मिलेगा। ऐसे ही होती है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस लिमिटेड क्या करती है, व्हीकल, आप व्हीकल को क्या करो, जमा कर दो, पैसा ले जाओ, ठीक है, ये क्या करती है बजाज, यानी कि ये स्पेशल काइंड ऑफ वर्क करती है। कौन सी करती है, एनबीएफसी। एनबीएफसी की फुल फॉर्म क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब बात करेंगे किस चीज की, अब बात करेंगे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। अब सर ये क्या होती है, ये क्या बला आ गई सर? तो देखो भैया, प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोमोट बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, यानी कि ये लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म का कर देती है, लोन देती हैं अपनी कंट्री का डेवलपमेंट के लिए। सर कैसे देंगी, तो इनके लिए कुछ पार्ट खोले गए, जैसे कि हो गया एग्जिम यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को अच्छे से करने के लिए ये लोन देती हैं, ठीक है। नाबार्ड यानी कि ये कहाँ देती है, एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर अच्छा हो ये क्या देती है, लोन देती है, ठीक है, अपने फार्मर्स को देती हैं। नेशनल हाउसिंग है ना, हाउसिंग के लिए एनएचबी है ना, अपने अपने घर होने चाहिए सबके पास, तो ये घर बनाने के लिए लोन देती है, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में क्या आ गया है, अब मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन देती है ये लोग, किस चीज के लिए, अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो हमने इसको क्या बोल दिया, किस में आता है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में आता है। सिडबी जो होता है, सिडबी क्या करती है, ये इंस्टीट्यूशन को देखती है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन मतलब लॉस में जा रहा है तो उसको थोड़ा क्या देगी, ध्यान दे देगी उसको, यानी कि लोन दे देगी। सिंपल ही है स्टेट, कोई दिक्कत अभी तक समझ में आया? अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, एक पढ़ाया बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और दूसरा पढ़ाया नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में दो पार्ट्स हमने डिवाइड करे, एक पार्ट डिवाइड करा हम लोगों ने, कौन सा भैया, एक शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। एंड देन उसके बाद नॉन बैंकिंग में हमने दो पार्ट में एनबीएफसी और दूसरा मैंने डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ाया। देन उसके बाद थर्ड बात करेंगे हम म्यूचुअल फंड की। सर म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड भैया वो फंड होते हैं, फ्लोट्स वेरियस यूनिट स्कीम्स। आप देखो कुछ बंदे मिलकर उस चीज में क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, और उधर से भी क्या आ जाता है, आपके पास पैसा आ जाएगा। म्यूचुअल फंड बहुत चलते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है ना। हम बात करें इन्वेस्ट द अमाउंट सो कलेक्टेड इन वेरियस डेवलपमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हो आप, अब कालूराम जो है वो म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा सकता है, और एक टाइम के आने के बाद वो इन्वेस्टमेंट, अब जो ये क्या करती हैं, ये
देखो बेसिकली करती क्या है म्यूचुअल फंड वाली, ये कुछ कंपनियां होती हैं, इन्होंने पैसा ले लिया हर किसी से, ठीक है, अब ये क्या करेंगी, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगी, यानी कि कुछ के शेयर्स खरीद लेंगी, कुछ की इक्विटी खरीद लेंगी। जैसे जैसे ये मुनाफा होता चला जाएगा कंपनी को, वैसे वैसे इनको इंटरेस्ट मिलते चली जाएगी, ठीक है। तो यही होता है म्यूचुअल फंड। क्या होता है ये म्यूचुअल फंड कि कुछ बच्चे, कुछ मतलब कालूराम जैसे ही बंदे होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं इस चीज में। ये जो कंपनी एक ग्रुप बना के क्या करती है, अपनी अपनी क्या करती है, कंपनी शेयर्स खरीद लेती है, इक्विटी खरीद ली थी, जैसे कि जोमेटो के शेयर्स खरीद लिए, है ना, स्विगी के खरीद लिए, भूख लग रही है यार अब तो, है ऐसे ऐसे मैं क्या बोल रहा हूँ यार, जोमेटो स्विगी इसके शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। तो इसके शेयर खरीद लिए तो क्या होगा, अब इनको जैसे प्रॉफिट हुआ तो इनडायरेक्टली किसको प्रॉफिट होगा, ये जो कालूराम जो बैठे हैं ना, कालूराम जी को प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है उसके अंदर। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली वही होते हैं ना। इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, इंश्योरेंस, देखो हर चीज का इंश्योरेंस होता है, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, कार का इंश्योरेंस होता है, आप गाड़ी 2 व्हीलर चला रहे हो उसका होता है, ठीक है, और हर चीज का, हाउस का भी इंश्योरेंस होता है, ठीक है, हर चीज का इंश्योरेंस होता है। तो ये इंश्योरेंस क्या करते हैं, ये इंश्योरेंस क्या करते हैं, प्रीमियम दे देते हैं, ठीक है, कि आप इंश्योरेंस करवाओ। अभी ऐसा तो है नहीं कि जिसने इंश्योरेंस करा है वो क्लेम कर दे तुरंत, उसकी टांग टूट गई भैया लो इलाज के लिए, अब ऐसा नहीं है। कुछ जो इंश्योरेंस जो होते हैं, यानी कि क्लेम कैसे देती है, तो ये जो इंश्योरेंस जो पैसा दे देते हैं ना लोग, हम 400, जैसे कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस के मैं हर महीने 400 रुपये देता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने दिए, है ना, अब वो 400 रुपये रख रहा है मेरे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो इकट्ठा करके क्या करेगा, जैसे म्यूचुअल फंड में करा था ना कि एक के शेयर खरीद लिए, तो ये भी वही करता है। क्यों करता है सर ये ऐसा, क्योंकि ये क्लेम रेज कर सके। जैसे कि अब खुदा ना खासा ऐसा मेरे को हो कि मेरे हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है 400 रुपये का, ठीक है, 400 रुपये पर मंथ दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब क्या होगा कि खुदा ना खासा ऐसा हो, है ना, भगवान ना चाहे ऐसा कुछ हो कि मेरी मतलब कुछ भी होता है, स्टोन वगैरह निकल जाती है पेट में, ठीक है, तो इसका इलाज करना कि यार मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है, तो पूरा खर्चा कौन उठाएगा, इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। तो इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी उसका कंपनी, तो ये क्लेम कहां से आया, देखो भैया इन्होंने क्या करा था, इन्वेस्ट करा था पैसा। अब ये हम लोगों ने इनको 400 रुपये दिए, ठीक है, अब इनको 400 रुपये दे के क्या हुआ, इन्होंने कहाँ इन्वेस्ट कर दिए, कुछ के शेयर खरीद लिए, उनसे प्रॉफिट हुआ, जैसे म्यूचुअल फंड में हो रहा था, कुछ से प्रॉफिट हुआ, इसने मेरे को दे दिया, यानी कि इनका जो प्रॉफिट हुआ उसमें से इन्होंने क्या कर दिया, जो हमने 400 रुपये इकट्ठे करे थे उन्होंने क्लेम कर दिया, हमें दे दिया आपको पैसा, ठीक है। आई होप बात समझ में आई होगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अजीब दास्तां है ये। चलिए भैया अब पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, 4 चीज पढ़ा दी। कौन कौन सी पढ़ा दी, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, दूसरा पढ़ाया नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, तीसरा पढ़ाया म्यूचुअल फंड और चौथा पढ़ाया मैंने इंश्योरेंस कंपनी। नोट्स बना के मुझे टेलीग्राम पे सेंड करना सब लोग, ठीक है, स्टार्टिंग से, ठीक है। अब बात करते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। सर ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कौन सी होती हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज वो कंपनी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ हाउस बनाने पे लोन देती है। यानी कि आप खाली जमीन ले रहे हो, उस पर क्या करना है, आपको बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो लोन ले जाओ भैया इनसे, ठीक है। तो ये कौन सी है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एक कंपनी हमारी इंडिया की है, वो ये क्या करती है, ये काम करती है, बिल्कुल प्रिंसिपल बिजनेस है। प्रिंसिपल बिजनेस क्या होता है, प्रिंसिपल बिजनेस वो होता है सर जो प्रिंसिपली काम कर रहा हो, यानी कि एक ही चीज पे काम कर रहा हो। यानी कि हाउस बनाने पे लोन देगा, तो हाउस कैसा भी हो, कच्चा पक्का टूटा बड़ा, और रियल एस्टेट, मतलब अंबानी जी की कोठी बनानी है तो ये लोन दे देगा, मतलब अंबानी जी इनसे लोन लेंगे, हैं मौजू आदमी है बिल्कुल। चलो भैया, तो हमने ये पढ़ लिया कंपनी, यानी कि हमारे कालूराम को घर बनाना है तो इधर लोन ले सकते हैं कालूराम भैया, ठीक है। अब रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, अब भैया रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन क्या होता है भैया, हम समझाएंगे ना भैया, हम समझा रहे हैं, रुको। टू सेफ गार्ड, अब इतना सारा पैसा ये लग रहा है, इसको देखभाल कौन करेगा इसके। अब मैं कहूं सर मैंने ना सेबी में ना पैसे जमा कर दिए, मैंने कही बहुत बढ़िया सर, अब सर क्या हो ना, वो मना कर रही है देने से। अब कौन नजर लगाए बैठा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों भाई, कैसे बैंक बंद कर देगा तुम्हारी, हैं, लड़के ने पैसा जमा करे, हमारे कालूराम ने, गवर्नमेंट सर्विस है, सेविंग करता, अपने घर पे रखता तो घाटा होता, इसीलिए उसने बैंक में करी। इंटरेस्ट छोड़ो तो उसका पैसा वापस नहीं कर रहे हो यार, हैं। तो
कौन नजर बैठाए बैठा है? आरबीआई, ठीक है। यानी कि हर एक चीज का, अब आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए, ये सब की फॉर्म लिख रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब हर एक चीज से रिलेटेड आपकी क्या बैठा रही है? एक अथॉरिटी बैठा रही है। कोई भी घपला नहीं कर सकता है, आपका पैसा बिल्कुल सेफ हाथों में है जो आप इन्वेस्ट करते हो। इधर कोई भी चीज इन्वेस्ट करो आप तो सोच समझ के करते हो। आप करते हो कि नहीं करते हो? तो आपको पता होता है कि यहाँ से पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आरबीआई बैंकों का है, सिक्योरिटी यानी कि बॉन्ड, शेयर्स, डिवेंचर जितने भी हो गए उससे भी देखता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पढ़ा, ये पूरा पार्ट पढ़ा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 6 पार्ट आ रहे थे, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी आप लोगों के। अगर आई है तो लाइक करना। अभी मैं इसको मिटालता हूं, देन आगे के जो 3 पार्ट पढ़े हैं कौन कौन से? फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सर्विस एंड कौन कौन से बचे हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वो अभी खत्म करवाते हैं। इसको मिटालता हूं और मिलता हूं अभी 5 मिनट में। तो जैसे कही थी हमने 5 मिनट में लौटेंगे, लेकिन हम 5 मिनट में नहीं लौटे, हम लौट गए 1 मिनट में। मिटाल दिया और लिख दिया 2 मिनट में, ठीक है। अब हम बात किसकी करेंगे? अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट की, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की एंड फाइनेंशियल सर्विस की। हमने पहला पार्ट खत्म कर लिया था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हमने क्या क्या बताया था? बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, है ना, और आपको पता था म्यूचुअल फंड वगैरह, ये सब पढ़ाया था, ठीक है। 6 पार्ट थे उसके, ठीक है। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट की। सर फाइनेंशियल मार्केट होते क्या है? प्लेस और मैकेनिज्म। क्या बोला मैंने सर? 1 मिनट मार्कर यार, हाँ। प्लेस और मैकेनिज्म वेयर फाइनेंशियल एसेट्स आर सोल्ड और परचेज। वो फील्ड, वो मार्केट जहां पर पैसे का लेन देन होता है, यानी कि आपके बॉन्ड हो गए, है ना, आपके जितने भी ट्रेडिंग नहीं थे, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, है ना, ये सब बेचे और लिए जाते हैं, उसी को हमने क्या बोला? फाइनेंशियल मार्केट बोला। अब सर फाइनेंशियल मार्केट 2 टाइप्स के होते हैं। अब पहले समझो, पहले क्या हमने बताया आपको? प्लेस और मैकेनिज्म वेयर फाइनेंशियल एसेट्स आर सोल्ड एंड परचेज। जहां पर किसकी बात हो रही हो? फाइनेंशियल एसेट की बात हो रही हो। किसकी? फाइनेंशियल एसेट की बात हो रही हो, यानी कि म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया। अब ये नहीं कि पुष्पराज झुकेगा नहीं मैं, अभी वो लकड़ी बेचने आ गया चंदन की। अब ऐसे थोड़ी होता है, यहाँ पे बात समझो, आप समझो। फाइनेंशियल एसेट क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट यानी कि आपकी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब जो हो गए, उसी को हमने क्या बोला? फाइनेंशियल मार्केट। यहां पर ये किसका? अब ये देखो नाम से ही लग रहा है आपको, फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट मतलब पैसे का लेन देन, सब्जी का लेन देन। कहां होगा? सब्जी मंडी में होगा। म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, सिक्योरिटी, ये सब कहां पर होगा? फाइनेंशियल मार्केट में होगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल फैसिलिटेट्स ट्रेडिंग इन फाइनेंशियल एसेट, फैसिलिटेट ट्रेडिंग इन फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। जो फाइनेंशियल स्टेट जो होती है वो ट्रेडिंग कहां करते हैं हम लोग? फाइनेंशियल मार्केट में करते हैं। सर इसके अब 2 पार्ट और हैं, फाइनेंशियल मार्केट और वो मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। किसके मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट के 2 मार्केट और है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। सर ये क्यों नहीं समझाया अभी? क्योंकि इसके पार्ट 8 यानी कि 7th आएगी, यानी कि एक पार्ट नंबर 7 आएगा, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, ठीक है। बैंकों के बारे में और अच्छे से, जैसे मैंने अभी बताया ना, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, तो ये मैंने अभी शॉर्ट में बताई है। जो पार्ट नंबर 7 होगा ये बिल्कुल खोल के हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो पार्ट नंबर 8 आएगा उसमें यही टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको, मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, और अच्छे से, ठीक है। तो अभी आप इतना ही समझिए कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर सिक्योरिटी, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, जितने भी फाइनेंशियल एसेट का लेन देन होता है उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट 2 टाइप्स का होता है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। यहां तक बात क्लियर? अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया सर? पहली लाइन क्या लिख रही है? पहली लाइन लिख रही है अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट के बीच में होता है, 2 पार्टीज के बीच में होता है।
किस किस के बाद में होता है सर? एक कल्लूराम जो हमने पहले बताए थे अभी, चलो उनकी फिगर ही बना देते हैं। ये हो गए हमारे कल्लूराम और ये हो गए हमारे राजुल सर, ठीक है। अब बात होगी इन दोनों के बीच में होगी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ध्यान समझिएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज गिव राइज टू अ फाइनेंशियल। अब देखो ये कौन थे? सरप्लस वाले भैया थे। ये कौन से? डेफिसिट वाले भैया। इन्होंने कल्लूराम जो थे इनने अपनी सेविंग किसको दी? राजुल सर को दी। राजुल सर कौन हो गए? अब देखो भैया, अब जो मुझ पर क्या हो गया, कल्लूराम की क्या होगी? कालूराम की क्या हो गई? एक लायबिलिटी बन गई। क्या बन गई? एक लायबिलिटी बन गई कि मुझे इनका पैसा देना ही देना है, ठीक है। ये किस दोनों के बीच में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। इन दोनों के बीच में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है कि भैया एक दोनों के बीच में क्या है? इसकी अब इसको मैं पैसा दूंगा तो इसकी क्या हो जाएगी? वो एसेट हो जाएगी, ठीक है। अब मेरी क्या बन जाएगी? लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अब ये पैसा मुझे देगा तो इसकी मतलब अभी तो इसके पास पैसा है ना, सरप्लस है ये, और ये डेफिसिट है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? गिव राइज टू फाइनेंशियल एसेट वन पार्टी एंड वन फाइनेंशियल इज लायबिलिटी ऑफ अनदर पार्टी, ठीक है। एक दूसरे की क्या हो जाती है? लायबिलिटी बन जाती है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। मुझे पैसा, कल्लूराम ने क्या करा? मुझे पैसा दे दिया, अब मुझ पर उसकी क्या हो गई? लायबिलिटी बन गई। तो इसी को हमने बोला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकते हैं? इक्विटी हो जाएगा, शेयर्स हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स एटसेट्रा, ठीक है। ये हमारे सब क्या हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्या है? ये हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जब कल्लूराम मांगेगा किससे? राजुल सर से, तो राजुल सर उसको क्या दे देंगे? तुरंत उसको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हमने उससे क्या लिया है? उससे हमने उसकी सेविंग्स ली है। वो इंटरेस्ट मांगेगा, हमें इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। वो अपना पैसा वापस मांगेगा, हमें वापस देना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है? करता था भाई, उसने हमें, जब हमारी कंपनी बन रही थी तो उसने इन्वेस्ट करा था, दैट्स इट। लास्ट पॉइंट क्या आता है? लास्ट पॉइंट ये आता है सर, फाइनेंशियल सर्विस क्या होती है? तो फाइनेंशियल सर्विस देखो भैया, आप लोन लेने गए, यानी कि लोन लेने गए, कहाँ जाओगे? बैंक में जाओगे। बैंकिंग में अच्छे से काम चल रहा है, वो किसके थ्रू चल रहा है? फाइनेंशियल सर्विस के थ्रू। किसके थ्रू चल रहा है? फाइनेंशियल सर्विस, यानी कि सर्विस दैट अज्यूम द स्मूथ फ्लो ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी, ठीक है। आप इंश्योरेंस करवाने गए, इंश्योरेंस क्या कहते हैं? फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में जाओगे, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन में जाओगे, तो बहुत फ्लो में काम चलता है। किस में काम चलता है? बहुत फ्लो में काम चलता है। उसी को हमने बोला फाइनेंशियल सर्विस। कैटर टू नीड्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो तीन पार्ट हैं वो इनको देख रेख करता है। कौन? फाइनेंशियल सर्विस। आपको सर्विस अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंकिंग, नॉन बैंकिंग सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? इधर कोई घपला तो नहीं है? कि कौन देखेगा? फाइनेंशियल सर्विस देखेगा। फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि आपके फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट सही चल रहा है, कैपिटल मार्केट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यहाँ पर कोई धोखाधड़ी तो नहीं हुई कल्लूराम के बीच में और राजुल सर के बीच में? ये कौन देख रहा है? फाइनेंशियल सर्विस दे रखी है आप लोगों के लिए। आप बिल्कुल फ्रीडम होके अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी चीज में। आई होप आपने फाइनेंशियल सिस्टम अच्छे से खत्म कर लिया होगा। आपने एक बार में पूरी वीडियो नहीं देखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट वाइज वीडियो देखिएगा, ठीक है। लेंदी वीडियो है, मैं जानता हूँ इस चीज को। आप थोड़ा सा नोट्स बनाइए इस चीज के, और एक एक चीज करके आप दोबारा से इस वीडियो को रिकॉल करते रहिएगा। बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मैंने, एक एक चीज, एक एक पार्ट। कुत्ते लड़ रहे हैं बाहर, रात के हो गए 2, सोते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, टेक केयर, और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। एंड लाइक कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 7 में।